बस्तर संभाग के मैनपुर गांव का दशहरा बाकी जगहों से बिल्कुल अलग और खास होता है। यहाँ न सिर्फ भव्य झांकियां निकलती हैं बल्कि बड़े नेताओं के अलग अलग किरदार दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। इस बार मैनपुर दशहरा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डुप्लीकेट ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। देखिए हमारे संवाददाता रामकुमार भारद्वाज की ये खास रिपोर्ट। बस्तर संभाग के फरसगांव ब्लॉक का मैनपुर गांव, जहां दशहरा का पर्व बाकी जगहों से बिल्कुल अलग अंदाज में मनाया जाता है। यहां दशहरा का इंतजार महीनों पहले से किया जाता है। इस बार जब पूरे देश ने 2 अक्टूबर को दशहरा मना लिया, तो मैनपुर के ग्रामीणों ने परंपरा के मुताबिक कुछ दिन बाद दशहरा का आयोजन किया। इस बार की झांकियों ने तो मानो हर किसी का मन मोह लिया। गांव की सड़कों पर सजी थी अनोखी झांकियां, कहीं रॉकेट, कहीं हेलीकॉप्टर तो कहीं डायनासोर और राजहंस। इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भेष में निकला बहरूपिया, जिसे देखने हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। मेरा नाम तुलसीराम साहू, ग्राम मैनपुर। यहाँ विगत वर्षों से कम 2001 से इस कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और इस कार्यक्रम में हमारे त्रिकोणी है, कोंडागांव जिला, नारायणपुर जिला और कांकेर जिला, ये तीनों जिला के इस कार्यक्रम में आगमन होते हैं। और इस कार्यक्रम सुबह 11 बजे से लेकर रात 7 बजे तक ही कार्यक्रम चलता है। और इस कार्यक्रम हमारे झांकी लगभग बस्तर संभाग में ये पहला है कि मैनपुर ग्राम पंचायत में झांकियों का संख्या पिछले बार भी 15 से 16 झांकियां था और इस वर्ष भी 8 से 10 झांकियां हैं। और ये हमारे ग्राम के जो चंदा इकट्ठा करके इस झांकियां बनाते हैं। और हम यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन तक भी जाए और इस हमारे दशहरा कार्यक्रम को और इस झांकी का कुछ सरकार से, शासन प्रशासन से हमें मदद मिलनी चाहिए। और ये आज थोड़ा कम रूप है, आने वाला पीढ़ी में और भव्य रूप होगा और हजारों के हजारों अभी भी संख्या है और उससे कई गुना बढ़ जाएंगे। 2001 से शुरू हुई ये परंपरा अब ग्रामीणों की पहचान बन चुकी है। पहले पहल कुछ कलाकारों ने इसे मनोरंजन के लिए शुरू किया था, लेकिन आज पूरा गांव मिलकर झांकियों को सजाता है। मेरा नाम सुखलू राम साहू है, मैं मैनपुर साहूपारा का हूँ। ये दशहरा हमारा 20 साल हुआ है। वहाँ का मैं सबसे मेन कलाकार मैं हूँ। मैं पहले खाट का हाथी बनाता था, बाद में ट्रैक्टर लिया तो ट्रैक्टर को बनाया, एक ट्रैक्टर बनाया, हाथी बनाया। वहाँ से बहुत हाथी घोड़ा बनाए, हम मोटरसाइकिल को बनाए और ऐसे खाट को बनाए। तो अभी ट्रैक्टर होने के कारण सभी लोग ये हाथी घोड़ा रथ सब बना रहे हैं और ये दशहरा को हम अति उत्सुक से हम मनाते हैं। यहाँ का दशहरा एक दिन में हम नहीं बनाते, क्योंकि तीसरा दिन में मनाते हैं हम। हमारे दशहरा के बाद बिजली में होता है, बिजली के बाद हम रखते हैं मैनपुर में, तो इतना भीड़ पूरा उमंग उठ पड़ती है। क्योंकि दशहरा में करने से भीड़ इतना नहीं हो पाता है, इसलिए मैं सोच के हमने बनाया कि दशहरा के 3 दिन बाद बनाया जाए। यहाँ पर कोई बाजार नहीं लगता, ना कोई दर्शन स्थल नहीं है। हमारे गांव में अंतर एकदम देहात अंदर है गांव है, इसलिए हम बनाते हैं धूमधाम से कि हमारा गांव में कोई नेता नहीं आते हैं, ना कोई बड़े बड़े कर्मचारी नहीं आते हैं। इसलिए हम नरेंद्र मोदी को उतारते हैं और हम बड़े बड़े मंत्री को उतारते हैं हेलीकॉप्टर में। आज
योगी आदित्यनाथ उतरे थे आज हेलीकॉप्टर में। हमको क्या उत्सव मनाने के लिए हम मनाते हैं कि हमारा काम को नेता लोग भी देखे और हमको। मैनपुर का दशहरा सिर्फ गांव या आसपास के लोगों तक सीमित नहीं है, यहाँ दूर दूर से दर्शक पहुंचते हैं। अनोखी झांकियां और रचनात्मकता लोगों को हर साल अपनी ओर खींच लेती हैं। मेरा नाम हेमलता यादव है। मैं नारायणपुर जिला से आई हूँ और हम आते हुए हमारा तीसरा वर्ष है। यहाँ का दशहरा बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया जाता है, इसलिए हम लोग हर वर्ष आते हैं और बाकी लोगों को भी आने के लिए प्रेरणा करते हैं, क्योंकि हमारे जिला में भी इतना सुंदर नहीं होता है। यह कोंडागांव जिला के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ बहुत ही सुंदर दशहरा मनाया जाता है। रामलीला का मंचन, डुप्लीकेट की अदाकारी और झांकियों की भव्यता, मैनपुर का दशहरा ग्रामीण आस्था, रचनात्मकता और सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत संगम है। यही वजह है कि यहाँ का दशहरा हर बार दर्शकों को अपनी यादों में बस जाता है और लोग बार बार लौटकर यहाँ आना चाहते हैं। सच्चे मायनों में मैनपुर का दशहरा सांस्कृतिक धरोहर और लोक कला का जीवंत उदाहरण है। झांकियों की ये परंपरा न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि ग्रामीणों की रचनात्मकता और एकजुटता का भी परिचय कराती है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए राम कुमार भारद्वाज, बस्तर संभाग।